इंद्रावती टाइगर रिजर्व के उस इलाके में जहां सुरक्षा बल के जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने मारे गए माओवादियों के शव और घटनास्थल से बरामद किए गए हथियारों को बरामद करके बीजापुर जिला मुख्यालय पहुंचाया है। ये आप तस्वीरों में जवानों को घटनास्थल से क्या कुछ मिला है आप तो यहाँ पर माओवादियों के कब्जे से बरामद किए गए हथियारों को जवानों ने लाया है और मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ सुरक्षा बल के जवानों ने माओवादियों के कब्जे से भारी संख्या में हथियारों को बरामद किया है। इन हथियारों में AK-47 है, इंसास है, SLR है। इसके अलावा आपको जो एक बड़ा हथियार नज़र आ रहा है जिसे हम आम भाषा में लॉन्चर कहते हैं, लेकिन नक्सली इसे सुरखा कहते हैं। इसका प्रभाव काफ़ी तेज होता है, काफ़ी बड़ा होता है और उन हथियार के नीचे यदि आप जूम करके देखेंगे तो इसका सेल भी मौजूद है जिसे माओवादी अपने हाथों से निर्मित करते हैं और सुरक्षा बल के जवान जब अभियानों के तहत जंगलों में पहुंचते हैं तो उनके ऊपर हमला कर देते हैं जिससे उन्हें नुकसान होता है। लेकिन ये जो मुठभेड़ था इसमें सुरक्षा बल के जवानों को काफ़ी बड़ी सफलता मिली है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि अभी तक मारे गए माओवादियों की शिनाख्ती की कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जिस इलाके में इंद्रावती टाइगर रिजर्व के इलाके में यह मुठभेड़ हुई है वहां पर महाराष्ट्र एरिया कमेटी, तेलंगाना एरिया कमेटी और छत्तीसगढ़ के माओवादियों की मौजूदगी थी और वे किसी नई रणनीति के तहत बैठक कर रहे थे। इसी दौरान सुरक्षा बल के जवान अभियान संचालित करते हुए वहां पर पहुंचे और उन्होंने माओवादियों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। यह मुठभेड़ सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी जो लगातार रुक कर जारी रही। इलाके में पूरी तरह से सर्चिंग करने के बाद सुरक्षा बल के जवानों को यह बड़ी उपलब्धि मिली है और अब सुरक्षा बल के अधिकारी मारे गए माओवादियों के शव और हथियारों को लेकर इस मुख्यालय में पहुंचे हैं। और सबसे खास बात अगर आप देखेंगे तो यहाँ माओवादियों का जो दस्तावेज है, साहित्य है, उसे भी सुरक्षा बल के जवानों ने भारी मात्रा में बरामद किया है। निश्चित ही तौर पर इनमें माओवादियों की जानकारी होगी और आगामी दिनों में जब पुलिस के अधिकारी किसी नए ऑपरेशन को लॉन्च करेंगे तो उसके तहत उन्हें सफलता मिलेगी और माओवादियों से जुड़ी जानकारी भी मिलेगी। आपको बता दूं कि साल 2024 में भी दंतेवाड़ा जिले और नारायणपुर जिले के सीमावर्ती इलाके में जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में 31 माओवादी मारे गए थे। हालांकि कुछ समय बाद इसका आंकड़ा बढ़ा और वो 38 हो गया, क्योंकि यह आंकड़ा माओवादियों ने प्रेस नोट के माध्यम से जारी किया था। निश्चित ही तौर पर 2024 और 2025 में सुरक्षा बल के जवान जो हैं वो काफ़ी आक्रामक रूप ले लिए हैं और केंद्रीय गृह मंत्री ने जो तारीख बताई है 31 मार्च 2026, इसी के तहत रणनीति तैयार करके सुरक्षा बल के जवान अंदरूनी इलाकों में घुसकर माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं और उन ऑपरेशनों में सुरक्षा बल के जवानों को सफलता भी मिल रही है। फिलहाल शिनाख्ती की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है और शिनाख्ती की कार्रवाई के बाद ही यह स्पष्ट होगा भीड़ में कितने इनामी माओवादी शामिल हैं और कौन कौन सी जिम्मेदारी नक्सल संगठन में उन्हें मिली थी और यह मुठभेड़ सुरक्षा बल के जवानों के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है।